दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। 5 समन के बाद भी पेश नहीं होने पर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची ईडी। मामले में 7 फरवरी को सुनवाई। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच हुई तेज। सीएम ऑफिस को क्राइम ब्रांच ने दिया नोटिस। 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा। क्राइम ब्रांच के लेटर के बाद दिल्ली पुलिस पर भड़के केजरीवाल। कहा, क्राइम रोकने की बजाय नौटंकी में लगे, इस वजह से ही बढ़ा है अपराध। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी बोले, देश के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान है। विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान। ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे सिद्धांतों का भी सम्मान। लालकृष्ण आडवाणी का बयान। आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा। राष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। पीएम मोदी का बयान। आडवाणी को भारत रत्न मिलने से परिवार खुश। बेटी प्रतिभा बोली, जीवन के इस पड़ाव में सर्वोच्च सम्मान मिलना बड़ी बात। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर भड़की जमात इस्लामी। कहा, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को मिल रहा है नाम। शरद पवार ने आडवाणी को भारत रत्न देने के निर्णय को बताया सही। कहा, आडवाणी के विचार से सहमत नहीं, लेकिन उन्होंने राजनीति में बहुत काम किया। आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अपने वोटों को बांटने के लिए आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। सीएम योगी नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई। राजनाथ सिंह बोले, वो राजनीति में दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला। का हिंसा में मरने वालों की कब्रें हैं सीढ़ियां। न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे खड़गे। कहा, पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कार्यकर्ताओं में रहे जोश। राहुल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे, वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। दिल्ली में खड़गे ने बिहार के नेताओं संघ की मीटिंग। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चर्चा। ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान पर अधीर रंजन का पलटवार। पूछा, क्यों बीजेपी और दीदी एक ही भाषा बोल रहे। अधीर रंजन ने कहा, ममता बनर्जी के लिए राज्य पहले, पर राहुल के लिए देश। पूछा, आज ममता को इंडी गठबंधन क्यों खराब लगा। ममता बनर्जी के बयान पर बोले जयराम रमेश, इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए, विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं। ममता के बयानों पर पलटवार करने से बचते दिखे जयराम रमेश। कहा, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं। ममता कांग्रेस से वापस में लड़ रहे। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार का बयान। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा। कहा, कई नेता और पार्टियों ने गठबंधन छोड़ दिया, बहुत जल्द इसे जनता भी बाय बाय कहेगी। देवघर में राहुल के सामने मोदी मोदी के लगे नारे। पूजा करने पहुंचे थे, मंदिर के बाहर निकलते वक्त लोगों ने विरोध किया। राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगने पर बोले निशिकांत दुबे, यह आपका अपमान नहीं, प्रधानमंत्री जी के विकास का स्वागत है। राहुल की न्याय नहीं अन्याय यात्रा, इनके नेता अलग देश की मांग करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम की नसीहत, छोटे दलों का सम्मान करे, कांग्रेस अलायंस में दिखाए बड़ा दिल। यूपी में सपा से गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जल्द सीटों का ऐलान होगा। कांग्रेस नेता राधना मिश्रा का बयान। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, नीतीश ने गृह विभाग अपने पास रखा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त समेत 9 विभाग। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी कृषि, पथ निर्माण समेत 9 विभाग। आईआईटी बॉम्बे में एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024 की शुरुआत। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा केनोर स्पीकर के तौर पर हुए शामिल। रजत शर्मा ने इंडिया टीवी के सुपरहिट शो आपकी अदालत का किस्सा भी सुनाया। समिट में शामिल एंटरप्रेन्योर्स को दिए सफलता के मंत्र। कहा, कोशिश और मेहनत से जीत जरूर मिलती है। बाबा बागेश्वर की किताब सनातन धर्म क्या है विमोचन। कहा कि मंदिर के बाद मंदिर बन रहे तो इन्हें दिक्कत हो रही है। ज्ञानवापी मामले पर आए फैसले पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना गलत है, मथुरा और काशी दे, बाकी सब ठीक होगा। ज्ञानवापी के फैसले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने किया लेटर जारी। प्रशासन सीआरपीएफ पर सवाल उठाए। कर्नाटक में राम भरोसे कांग्रेस, 100 राम मंदिरों का जीर्णोद्वार कराने का किया फैसला। कर्नाटक में नामी कैबिनेट में यूसीसी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम बोले, इस विधानसभा सत्र में लाएंगे यूसीसी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले हरीश रावत, देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो इसे केंद्र में क्यों नहीं लाया गया। सीएए के देश की मांग और सरकार इसे पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने दी इजाजत। हेमंत सोरेन के करीबी भानु प्रताप को ईडी ने किया गिरफ्तार। रिमांड पर 5 फरवरी को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन मामले पर बोले कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे। विपक्ष को खत्म करना चाहती है सरकार। हमारे सभी विधायक एकजुट, निचले स्तर की राजनीति कर रही है बीजेपी। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा रिजाइन, निजी कारणों से छोड़ा पद। सिस्टम से परेशान होकर विदेश जाते थे पंजाबी। राज्य में हमारी सरकार ने खत्म किया भ्रष्टाचार। सीएम भगवंत मान का बयान। कन्नौज से सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक। समाज को बांट रही है सपा, जनता चुनावों में जवाब देगी।
दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को लोकसभा चुनावों पर चर्चा। नक्सलवाद से जुड़े मामले में एनआईए ने की कार्रवाई। बिहार में 2 माओवादी कैडर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने जड़ी डबल सेंचुरी। 227 गेंदों में खेली 209 रनों की शानदार पारी। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने। आज लिए 6 विकेट।